दोस्तों नमस्कार। एग्जाम इंस्ट्रक्टर गिरधर यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। दोस्तों करेंट अफेयर्स समसामयिक घटनाओं का ये भाग है 15। 1 अगस्त से लेके 15 अगस्त तक की महत्वपूर्ण 35 करेंट अफेयर्स की घटनाएं हैं जो एग्जाम में आती हैं। ठीक है, तो 1 जनवरी से लेकर के 15 अगस्त तक की करंट अफेयर्स हो गए हैं। ये सारे के सारे वीडियो प्लेलिस्ट में पड़े हैं। बेसाथी जिनका कोई भी पार्ट छूट गया है प्लेलिस्ट में जाके देख लें। कोई भी आप एग्ज़ाम देना है, आपको शिक्षक भर्ती वाला सुपर टेट देना है या पीसीएस देना है, समीक्षा अधिकारी देना है, खंड शिक्षा अधिकारी, आईएएस देना है, एसएससी, बैंक, रेलवे, कोई भी एग्ज़ाम है सभी के लिए महत्वपूर्ण है। तो आप इसको ज़रूर जो नए हैं सब्सक्राइब कर लेना। आइए वीडियो करते हैं शुरू। हाल ही में किस राज्य सरकार ने न्यायिक सेवा में अति पिछड़ा वर्ग को 5% आरक्षण की मंजूरी दी है? न्यायिक सेवा में अति पिछड़ा वर्ग को 5% की मंजूरी दी है अभी हाल ही में राजस्थान सरकार ने। कौन सी सरकार ने? राजस्थान सरकार ने। किस राज्य में हिम तेंदुआ संरक्षण केंद्र स्थापित होने की घोषणा की गई है? हिम तेंदुआ संरक्षण केंद्र ये उत्तराखंड में स्थापित होने की घोषणा हो गई है। हिम तेंदुआ संरक्षण केंद्र। आगे देखते हैं किस राज्य के पंचायत चुनाव में अब महिलाओं के लिए 50% सीट आरक्षित रहेगी? महिलाओं के लिए किसमें? पंचायत चुनाव में। अभी 1/3 की थी, लेकिन किस राज्य सरकार ने घोषणा की है? हरियाणा पंचायत चुनाव में ये घोषणा की गई है कि अब महिलाओं को 50% सीट आरक्षित रहेगी। आगे देखते हैं हाल ही में किस राज्य सरकार ने इंदिरा रसोई योजना शुरू करने का निर्देश दिया है? इंदिरा रसोई योजना शुरू करने का निर्देश अभी दिया है राजस्थान सरकार ने। हाल ही में इंदिरा रसोई योजना कहाँ पे शुरू की जाएगी? राजस्थान में। किस सरकार में एक मास्क अनेक जिंदगी नामक जन जागरूकता अभियान का शुभारंभ किया गया है? एक मास्क अनेक जिंदगी जन जागरूकता अभियान का शुभारंभ कहाँ पे किया गया है? किस राज्य में? मध्य प्रदेश राज्य में। ये मध्य प्रदेश राज्य में किया गया है। एक मास्क अनेक जिंदगी। आगे देखते हैं विश्व संस्कृत दिवस किस तिथि को हर्षोल्लास से मनाया जाता है? विश्व संस्कृत दिवस ये मनाया जाता है हर वर्ष 3 अगस्त को। 3 अगस्त को विश्व संस्कृत दिवस मनाया जाता है। इस बार ये बड़े ही हर्षोल्लास के साथ मनाया गया है। किस राज्य सरकार ने संजीवन नामक मोबाइल ऐप लॉन्च किया है? संजीवन नामक मोबाइल लॉन्च किया है अभी हाल ही में बिहार सरकार ने। बिहार सरकार ने संजीवन नामक मोबाइल ऐप लॉन्च किया है। आगे देखते हैं भारतीय रिजर्व बैंक ने एचडीएफसी के एमडी सीईओ के तौर पर किसकी नियुक्ति मंजूरी की है? आरबीआई ने एचडीएफसी की एमडी सीईओ के तौर पर शशिधर जगदीशन की नियुक्ति मंजूरी की है। शशिधर जगदीशन। तो अब ये अक्टूबर के बाद यही रहेंगे एमडी, शशिधर जगदीशन। किस राज्य में महिला सुरक्षा के लिए ई रक्षाबंधन कार्यक्रम को शुरू किया गया है? ई रक्षाबंधन कार्यक्रम शुरू किया गया है आंध्र प्रदेश में। अभी हाल ही में आंध्र प्रदेश में ई रक्षाबंधन कार्यक्रम शुरू किया गया है। ये महिला की सुरक्षा की दृष्टि से ये शुरू किया गया है ई रक्षाबंधन। बिहार की किस योजना को G20 सम्मेलन में प्रस्तुतिकरण किया जाएगा? बिहार की किस योजना को किया जाएगा? जल निश्चय योजना। जल निश्चय योजना को G20 सम्मेलन में प्रस्तुतिकरण किया जाएगा। ये जल निश्चय योजना किस राज्य की है? बिहार की है। आगे देखते हैं हाल ही में जिस देश ने महात्मा गांधी की प्रति को अपने सिक्कों पर चित्रित करने का फैसला किया है। महात्मा गांधी की प्रति को चित्रित करने का फैसला अभी हाल ही में किया है ब्रिटेन ने। तो ब्रिटेन के सिक्कों पर अब राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की प्रति देखने को मिलेगी। आगे देखते हैं केंद्र सरकार द्वारा जारी आंकड़ों के अनुसार जन धन बैंक खातों की संख्या कितने करोड़ हो गई अभी हाल ही में? अभी केंद्र सरकार ने डाटा शो किया है जिसके आधार पर 40 करोड़ पार हो गई है जनधन खाते
जनधन खातों की संख्या 40 करोड़, इतने अधिक संख्या हो गई है। हाल ही में नोबेल पुरस्कार विजेता जॉन ह्यूम, अभी हाल ही में जॉन ह्यूम का निधन हुआ है, इनको नोबेल पुरस्कार दिया गया था। तो ये किस देश के थे जॉन ह्यूम? ये आयरलैंड के राजनीतिज्ञ थे, पॉलिटिशियन जॉन ह्यूम। इन्हें नोबेल पुरस्कार मिला था, लेकिन अभी हाल ही में इनकी डेथ हो गई, इसलिए ये बहुत अभी चर्चित रहे हैं। जम्मू कश्मीर का नए उपराज्यपाल किससे नियुक्त किया गया है? जम्मू कश्मीर के नए उपराज्यपाल नियुक्त किए गए हैं मनोज सिन्हा। किसकी नियुक्ति की गई है? मनोज सिन्हा की। आगे देखते हैं, हाल ही में किस राज्य ने परिवार पहचान पत्र PPP योजना शुरू किया है? परिवार पहचान पत्र अभी हाल ही में हरियाणा राज्य ने शुरू किया है, परिवार पहचान पत्र। पहली किसान रेल किन 2 शहरों के बीच चलेगी? देवलाली से दानापुर चलेगी। देवलाली से दानापुर, DD देवलाली से दानापुर चलेगी पहली किसान रेल। आगे देखते हैं, हाल ही में किस राज्य सरकार ने तेंदुपत्ता संग्राहक सामाजिक सुरक्षा योजना की शुरुआत की है? तेंदुपत्ता संग्राहक सामाजिक सुरक्षा योजना की शुरुआत अभी हाल ही में छत्तीसगढ़ ने की है। तेंदुपत्ता संग्राहक सामाजिक सुरक्षा योजना छत्तीसगढ़ ने की है अभी हाल ही में। भारत का नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक कैग पद की शपथ ली। अभी इस पद पर किसको नियुक्त किया गया है? कैग। भारत का नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक गिरीश चंद्र मुर्मू को बनाया गया है। गिरीश चंद्र मुर्मू। किसने शपथ दिलाई है? राष्ट्रपति श्री रामनाथ कोविंद जी ने इनको गिरीश चंद्र मुर्मू को शपथ दिलाई है। किसके पद पर? भारत का नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक कैग। आगे देखते हैं, संघ लोक सेवा आयोग का अध्यक्ष किसे बनाया गया है? संघ लोक सेवा आयोग का अध्यक्ष अभी हाल ही में बनाया गया है प्रोफेसर प्रदीप कुमार जोशी को। प्रोफेसर प्रदीप कुमार जोशी को संघ लोक सेवा आयोग का अध्यक्ष बनाया गया है। आगे देखते हैं, श्रीलंका में हाल ही में चौथी बार प्रधानमंत्री के रूप में शपथ किसने ली है? ये ली है महिंद्रा राजपक्षे ने। चौथी बार, इनका 3 कार्यकाल इनके समाप्त हो गए थे, तो चौथी बार महिंद्रा राजपक्षे ने शपथ ली है। राष्ट्रीय हथकरघा दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? ये 7 अगस्त को मनाया जाता है। राष्ट्रीय हथकरघा दिवस 7 अगस्त को। ICC ने 2021 T20 विश्व कप की मेजबानी किस देश को सौंपी है? ICC ने T20 2021 की मेजबानी सौंपी है भारत को। तो अब ये ICC के वर्ल्ड कप T20 के किस देश में होंगे? भारत में होंगे अगले साल। आगे देखते हैं, किस देश के प्रधानमंत्री ने पूरी कैबिनेट के साथ इस्तीफा दिया है? अभी हाल ही में पूरी कैबिनेट के साथ प्रधानमंत्री ने इस्तीफा दिया है। लेबनान देश के प्रधानमंत्री ने, लेबनान। आगे देखते हैं दोस्तों, विश्व जैविक ईंधन दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? विश्व जैविक ईंधन दिवस मनाया जाता है हर साल 10 अगस्त को। विश्व जैविक ईंधन दिवस 10 अगस्त को मनाया जाता है। वह देश जिसने कोरोना वायरस की पहली वैक्सीन तैयार की तथा 12 अगस्त को रजिस्ट्रेशन शुरू भी कर दिए हैं। तो अभी हाल ही में चर्चित रही है कि रूस में पहली वैक्सीन तैयार किया गया है और रूस के राष्ट्रपति की बेटी को पहला ट्रायल हुआ था, तो ये बहुत चर्चा में रही है। तो ये पहली वैक्सीन रूस ने तैयार की है, जिसका रजिस्ट्रेशन भी इन्होंने शुरू कर दिया है। अगर ये, चूँकि इन्होंने अपने स्तर पर देख लिया सफल है, भारत में भी इसकी लाखों वैक्सीन आएंगी, क्योंकि कई ट्रायलों में ये सफल रही है। ठीक है, तो अब इसको ये बाद में आ जाएगी। आगे देखते हैं, विश्व आदिवासी दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? विश्व आदिवासी दिवस मनाया जाता है हर साल 9 अगस्त को। 9 अगस्त को हर साल विश्व आदिवासी दिवस मनाया जाता है। वह राज्य जिसमें पहला रेशम प्रशिक्षण व उत्पादन केंद्र स्थापित किया जाएगा।
वह राज्य जिसमें पहला रेशम प्रशिक्षण व उत्पादन केंद्र स्थापित किया जाएगा। कहां पर? अरुणाचल प्रदेश में। पहला रेशम प्रशिक्षण व उत्पादन केंद्र कहां पर किया जाएगा? अरुणाचल प्रदेश में। आगे देखते हैं, जिस राज्य सरकार ने वर्ष 2020-23 के लिए नई औद्योगिक विकास नीति शुरू की है। 2020-23 के लिए नई औद्योगिक विकास नीति शुरू की है आंध्र प्रदेश ने। अभी हाल ही में ये आंध्र प्रदेश ने शुरू की है। विश्व हाथी दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? विश्व हाथी दिवस मनाया जाता है 12 अगस्त को हर साल। विश्व हाथी दिवस। विश्व अंगदान दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? विश्व अंगदान दिवस 13 अगस्त को मनाया जाता है। ये कुछ तिथियां ऐसी हैं जो एग्जाम में बार बार आती हैं, आप लोग इसको जरूर अच्छी तरह से याद कर लेना। हाल ही में जिस देश के सुमात्रा द्वीप पर माउंट सिनाबंग ज्वालामुखी में पुनः उद्गार हुआ है। ये कहां पर है? इंडोनेशिया में है ये माउंट सिनाबंग, जिसमें अभी हाल ही में दोबारा ज्वालामुखी का उद्गार हुआ है। आगे देखते हैं, जिस देश में उन्नत मिसाइल रक्षा प्रणाली एरो 2 का सफल परीक्षण किया गया है, वह देश जिसमें उन्नत मिसाइल रक्षा प्रणाली एरो 2 का सफल परीक्षण किया गया है इजराइल में। अभी हाल ही में इजराइल देश में ये परीक्षण किया गया है एरो 2 वाला। हाल ही में धोनी ने संन्यास लिया है वनडे और टेस्ट से, क्योंकि अब एग्जाम में ये पूछा जा सकता है कि इनके वनडे में कितने शतक हैं धोनी के और टेस्ट में कितने हैं। तो धोनी के अपने कैरियर में वनडे में 10 शतक और टेस्ट में 6 शतक हैं। ठीक है, तो ये डाटा जरूर याद करना। और सुरेश रैना ने भी क्रिकेट से संन्यास लिया है। इनके वनडे में कितने हैं? 5 शतक हैं वनडे में, और टेस्ट में कितने शतक हैं सुरेश रैना के? 1 शतक है। तो ये डाटा कुछ एग्जाम में आ सकते हैं मिलाने के लिए, तो आपको ये आना चाहिए एग्जाम में। आगे देखते हैं, सबसे लंबे समय तक गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री बनने का गौरव किस प्रधानमंत्री को मिला है? अभी हाल ही में ये मौका मिला है, ये गौरव ये दिया गया है हमारे प्रधानमंत्री माननीय श्री नरेंद्र मोदी जी गैर कांग्रेसी सबसे ज्यादा प्रधानमंत्री बने हैं सबसे लंबे समय तक। ठीक है, तो ये 35 प्रश्न हो गए हैं। अब नेक्स्ट वीडियो आपका 1 अगस्त सितंबर को आएगा। नमस्कार।